वेलकम टू रेसिपी फ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन टैकोस, वो भी मेरे स्टाइल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ, जो कि रमज़ान में तो ट्राई करनी ही करनी है आपने, लेकिन ये आप लोग ईद पे भी बना सकते हैं आराम से। ठीक है जी, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने सब्जियां ली हैं। शिमला मिर्च उसमें ली है, टमाटर लिया है, प्याज लिया है और कुछ कलियां जो हैं वो लहसुन की हैं। तो इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। पहले एक साइड पे हो जाएगा तो फिर हमने दूसरी साइड पे करना है। और इससे हम बनाएंगे सालसा। ठीक है, अरेबिक डिश है। तो हमने वो लोग यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं सालसा, तो वो ही हम बनाएंगे ये। ठीक है, ये देखें ड्राई रोस्ट हो रहा है। आराम से सुकून से आपने करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है। और जनाब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इसको यूज़ करना है, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी, पहले ज़रा रोस्ट कर लें इसको। अच्छा सा कलर आना चाहिए, उससे ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। चलें जी, हमारा हो गया है जी सालसा रेडी। और उसको मैंने चॉपर में डाल के और चॉप कर लिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब बारी आ गई है। टॉर्टिला रैप मैंने यूज़ किए हैं और हम बना रहे हैं मिनी टैकोस। ठीक है। चलें जी, ये 4 इंच का मैंने लिया था कटर, और उससे मैंने वो काट लिए हैं अपने जो राउंड मैंने रोटियाँ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी काटनी थी। चलें जी, मैंने 10 बनाने हैं अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से। तो आप लोग अपने हिसाब से बनाएं जितनी आपको चाहिए। ठीक है, सबको अरेंज कर लिया है मैंने डिश के अंदर। और डिश पे पहले से आपने कुछ नहीं लगाना। ठीक है। और इसके बाद ये चिकन टिक्का बोटी वही है जो हमने पहले से बना के रखी हुई है। और ये कुछ सॉसेस हैं इसमें, केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, मस्टर्ड सॉस है, और जो आप इसमें मिक्स करना चाहें आप कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, ये सालसा जो मैंने आपको बताया था, सब्जियां जो हमने ड्राई रोस्ट की उसके बाद मैंने चॉप कर लिया। अच्छा, इसमें से हम पानी इसका यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ वेजिटेबल्स चाहिए। वो पहले से भी आप छान के रख सकते हैं, और मैं डायरेक्ट इसी तरह ही डालूंगी। पानी बाद में जो रह जाएगा वो वेस्ट कर देंगे हम। ठीक है जी। चले जी, अब बारी आ गई है असेंबलिंग की। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है। इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसमें जाएगा लेमन जूस। ठीक है। चलें जी, इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और अब पहले हमने सॉस डालनी है, फिर हमने चिकन डालना है, और उसके ऊपर हमने डालना है सालसा, और ऊपर से जाएगी मोज़रेला चीज़। आय हाय हाय, क्या मज़े की डिश बनने वाली है। और ये सारा देसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जो नॉर्मल हम घर में हर तरह से बना सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है। और अब तो टोटेला रैप जो है वो भी आराम से मिल जाती है हर जगह, कोई मुश्किल ही नहीं है। चलें जी, ये हमारी आखिरी जो है ना वो भी रेडी हो गई है। टैको नाम कितने मुश्किल मुश्किल है ना, टैकोस, फलानाज, धमकानाज। सीधा सीधा रोटियां लें और उसको कटिंग करें और रैप कर लें। असल तो ये वही चीज़ है सारी, सिर्फ स्टाइल चेंज हो गया है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मेरे साथ रहेंगे तो इंजॉय करेंगे। ठीक है, किसी डिश को आपने जहन पे सवार नहीं कर लेना कि नाम सुन के तो आप कहें ये तो हम बना ही नहीं सकते, सब कुछ बना सकते हैं। चलें जी, 180 डिग्री पे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको बेक किया था, और उसके बाद ये हालात हैं इसके, और बहुत ही अच्छे हालात हैं। आप यकीन करें, बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत यमी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक आपने ज़रूर देनी है। ये देखें जी, और मैंने ये छोटा साइज़ इसलिए लिया कि ये बाइट साइज़ आराम से, यानी कि हर बंदा खा सकता है। वो बड़ी अगर आपने रोटी लेनी है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि क्योंकि इफ्तारी में और चीज़ें भी होती हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।